नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरे साथ सुनील मौर्य जी हैं। काफ़ी दिनों के बाद सुनील भाई आए हैं। स्पेशल जो है वो एक शो हमने आज बनाया है जिसका नाम हमने रखा है यूपी की जो 5 महिलाएं हैं वो किस तरह से यूपी पुलिस के लिए सरदर्द बन गई है। वो इसलिए बन गई, हम बात कर रहे हैं उमेश पाल हत्याकांड मामले की, जिसमें शाइस्ता का अता पता नहीं है, नूरी का अता पता नहीं है, जैनब जो अशरफ की वाइफ है उसका पता नहीं है और 2 बेटियों का भी पता नहीं है। ये जो 5 महिलाएं, ये एक तरह से एसटीएफ के लिए एक नाक का भी सवाल हो गया कि इनको अरेस्ट कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। लेकिन सवाल ये भी है सुनील भाई कि ठीक है, अतीक ने जो गुनाह किए थे उसको सज़ा मिल गई है एक तरह से देखा जाए। अब परिवार का क्या मतलब है? मतलब एक तरह से अब हैरासमेंट ही हो रहा है परिवार का। अब देखिए, इसको हैरेसमेंट तो मेरे ख्याल से नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए कई चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट तो रहती है हर किसी की। कई बार देखा जाता है कि आप अगर कहा जाता है कि किसी क्राइम के बारे में आपको जानकारी हो, लेकिन आप उसके बारे में किसी को नहीं बता रहे हो या फिर उसको छुपा रहे हो, तो आप भी उतने ही दोषी हो, ऐसा कहा जाता है। तो इस केस में भी इनको जानकारी तो थी। जिस तरह से वो जाती थी साबरमती जेल में मिलने अतीक से, और वहाँ पर पूरी साजिश रची जाती थी, पूरी बात होती थी, कई सारे व्हाट्सएप चैट भी हुए कि हाँ ऐसा करना है। ये भी पता था कि उसका जो बेटा है, कई बार उस तरह के शुरुआत में जब हम लोगों ने खबरें इसमें लिखी थी तो ये बात आई थी कि वो बेटे को अपने पति से कहती है कि कम से कम बेटे को तो बख्श दो, इसको इस दुनिया में मत उतारो। तो कहता था कि नहीं, ये शेर का बेटा है और ऐसा ही करेगा वो। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको जानकारी थी। तो अब वही है कि अगर आपको जानकारी थी, तो अगर आप वाकई आप अगर सच थे या फिर आप सही जानते थे, तो आप पुलिस के सामने चले जाते या फिर गुमनाम लेटर ही लिख देते, कुछ भी करते। बताने के तमाम तरीके हैं। सुनील भाई, ये प्रैक्टिकल अप्रोच तो नहीं है ना कि ऐसा कौन लिखता है कि जिसके घर में इतना पैसा आ रहा हो, करोड़ों रुपया आ रहा हो, चाहे वो लैंड ग्रैबिंग से आ रहा हो, चाहे वो एक्सटॉर्शन करके आ रहा हो, चाहे वो एक दूसरे धंधों में भी उसने डाला, ब्लैक को वाइट करने के लिए तमाम धंधे भी शुरू किए, तो ऐसा कौन बताता है? हाँ, बताता नहीं है चिराग भाई, लेकिन जब जब वही सही और गलत की बात आती है तो फिर ये बात तो आती है ना कि अगर गलत है तो गलत ही है। अब गलत को हम कैसे कह दें कि नहीं जी वो सही है? तो अब कह रहे जैसे हरासमेंट की बात, तो अब जाहिर सी बात है, इनको जब चीज़ें पता है, कड़ियाँ जुड़ रही हैं और आपके पास सबूत मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब पुलिस तो उन्हें अरेस्ट करेगी, उनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेगी। अब कोर्ट ये तय करेगा कि उनकी वाकई इनकी सहभागिता कितनी थी, कितनी नहीं थी। अब वो सारी चीज़ें कोर्ट में तय होनी है। तो जिनके जिनके नाम आ रहे, जैसे जैनब जो अशरफ की वाइफ है, तो अब उनके भी चीज़ें पता चल रही हैं। तमाम मीडिया में तो खैर बहुत सारी खबरें आई कि जो गुड्डू मुस्लिम है जो ऐसे लेकर के भागा, तमाम चीज़ें आई कि उनके बीच में क्या संबंध थे, किस तरह के रिलेशन थे। तमाम चीज़ें आ रही कि क्यों खास था वो अतीक अहमद का, क्यों उनके परिवार की इतनी मदद करता है। तमाम चीज़ें आई, तमाम रिश्तों को लेकर तमाम चीज़ें बात आई। हम उस पर नहीं कमेंट करना चाहते हैं, लेकिन ये है कि अब जब से ये घटना हुई है तब से देखिए कि कम से कम चलिए अतीक की वाइफ अगर नहीं पकड़ी जाती है तो चलिए ठीक है, एक महिला वाला थोड़ा सा हम दे सकते हैं, चलिए। लेकिन गुड्डू मुस्लिम, उसका क्या हुआ? तमाम आता है कि हैदराबाद की एक सीसीटीवी में ये चीज़ें आती हैं, हैदराबाद में पकड़े जाते हैं, लेकिन वो सुराग ही मिलते हैं। बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो गलत आदमी था, वो सीसीटीवी में ऐसा कुछ नहीं था। तो कई बार लगता था कि र्यूमर्स ही चल रही हैं, लेकिन फाइनली अभी तक गुड्डू मुस्लिम भी नहीं मिला है। और उसके लेकर के मीडिया भी कई बार इसको सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन आज फिर हम लोग वो चर्चा कर रहे हैं कि भाई क्यों नहीं पकड़ा गया गुड्डू मुस्लिम। आपने तो सुनील भाई यूपी पुलिस को बड़े बारीकी से समझा है, परखा है। गुड्डू मुस्लिम एक पहेली बना हुआ है, शाइस्ता बनी हुई है, सारी लेडीज़ बनी हुई हैं। इतना मुश्किल क्यों हो रहा है गुड्डू मुस्लिम को पकड़ना? क्या कोर्ट के थ्रू प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी डिक्लेयर किया जा सकता है, उसकी संपत्ति जो है वो उसको भी कुर्क की जा सकती है, और जो लीगल रेमेडीज़ है वो क्यों नहीं यूपी एसटीएफ कर रही है? देखिए, असल में क्या होता है चिराग भाई कि कई बार जैसे पुलिस के सामने ना प्रियोरिटी केसेज आते रहते हैं, ठीक है। अब उस समय उनकी सबसे ज़्यादा जो प्रियोरिटी थी असद, मतलब असद जा कर के सामने से गोली चलाता है। तमाम पुलिस पर सवाल उठते हैं कि पुलिस जो है असद को तो एनकाउंटर नहीं कर सकती है, असद को गिरफ्तार भी नहीं करेगी, बड़े बाप की औलाद है और मतलब इतनी राजनीति पहुंच है, तमाम नेता, तमाम विरोध, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन उनका टारगेट मेन और सबसे ज़्यादा जो टारगेट पे था वो था असद। जब असद चीज़ होता है तो जैसे हमेशा होता है ना कि कोई एक टारगेट हम लोग भी लेके चलते हैं, उसमें होता है कि 90% आपका काम, जैसे ही असद का एनकाउंटर होता है, असद मतलब एनकाउंटर होता है, तो पुलिस इतना शांत हो जाती है, इतनी रिलीफ महसूस करते हैं कि 90% काम तो हो गया, अब बचा है 10%। तो 10% में और जो बाकी जो मेन शूटर थे वो भी मारे जाते हैं, पकड़े जाते हैं, जो भी केसेस चीज़ें होती हैं। अब रह जाता है गुड्डू मुस्लिम, अब बचता है 1%, ठीक ना। अब 1% के लिए होता है कि क्यों हम अपनी जो पूरी एनर्जी है, टीम है, अब उसको हम क्यों करें? और भी तमाम केसेज हैं, तमाम केसेज जो बड़े बड़े केसेज हैं वो पेंडिंग हैं, तो उनको ये रहता है कि उनको फिर काम करो। तो जो चीज़ें एक बार पेंडिंग में चली जाती हैं, अब वो चीज़ें पेंडिंग में चली जाती है, फिर कोई अधिकारी एक नया आता है, कहता है नहीं वो केस पे थोड़ा सा मुझे काम करना है, तो फिर से दिया जाता है। तो चीज़ें कई बार होती हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारे केसेज हैं जो 20-20 साल बाद वर्कआउट होते हैं। बहुत सारे केस में बड़े बड़े गैंग जिस घटना को अंजाम देते हैं, तो पता चलता है कि टोटल उसमें 6 अगर बदमाश थे तो 4 से 5 पकड़े जाते हैं, एक पता चलता है वो फरार ही रह जाता है कई सालों तक,
क्योंकि 90% आपका काम हो गया है। तो इस केस में भी यही है कि देखिए जो मेन चीज़ें थी, हाँ, हालांकि गुड्डू मुस्लिम एक बड़ा किरदार है, उस पर एक्शन होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। और जो शाइस्ता है, इसको भी बहुत सारे राज पता हैं, इस पर भी होना चाहिए, ये चीज़ मैं मानता हूँ। लेकिन वही है कि पुलिस की प्रायोरिटी वाला कि चीज़ें थोड़ी सी पेंडिंग लेकिन चली एक जाए। चीज़ और भी है सुनील भाई, एक तरफ जहाँ शाइस्ता गुड्डू ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो नामी बेनामी है वो ठिकाने ही लगा दी हुई, क्योंकि इतना वक्त उनको मिल रहा है, वो जितना वक्त मिल रहा है उतना ज़्यादा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, अभी तो मैं ये पढ़ रहा था 1200 से 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी इसकी थी जो इसने ग्रैब की थी या इसने हथियाई थी, जो इसके नाम पर थी या बेनामी थी, वो सब पुलिस ने सीज़ कर ली। लेकिन अभी भी कई ऐसी है जो इन्होंने ठिकाने लगा दी है। हाँ, बहुत सारी होंगी चिराग भाई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो अभी पता ही नहीं होंगी। अब आप देखेंगे कि मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि नोएडा जो प्राधिकरण है, यहाँ पे करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी करी जाती हैं, एक से एक बड़े बड़े घोटाले हुए, तो पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे जो करप्शन में नाम आया, उन पर सजा हुई, एकदम बिल्कुल आखिर में पता चलता है कि नहीं नहीं, ये प्रॉपर्टी तो उसने अपने किसी ड्राइवर के किसी रिलेटिव के नाम पे ली थी। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है कि सारी संपत्ति अब अतीक की वाइफ या उनके जो मतलब क्लोज जो फैमिली रिलेशन है उन्हीं के नाम पे प्रॉपर्टी हो सकता है, किसी ड्राइवर के भतीजा किसी इस पे नाम पे अरबों करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। पता ही नहीं लगा वो चीज़ें कैसे पता चलेंगी जब तक शाइस्ता हाथ नहीं आएगी, तब तक कैसे पता चलेगी? क्योंकि असद का एनकाउंटर हो जाता है, उससे ज़्यादा पूछताछ का मौका ही, मतलब गिरफ्तारी तो होती नहीं है, पूछताछ भी नहीं। अब जो अतीक था उसको ले आते हैं, लेकिन उसका कुछ दिनों में वो भी मारा जाता है। और खैर अतीक तो इतना बड़ा किरदार, वो क्यों बताएगा ऐसी चीज़ें जो चीज़ें हैं। अब बचती है शाइस्ता, तो अब शाइस्ता पकड़ी जाती है तो बहुत सारी अभी प्रॉपर्टी जिसकी आप बात कर रहे हैं, चाहे गुड्डू मुस्लिम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो अभी राज हैं, जो चीज़ें बाहर आ सकती हैं, लेकिन अभी तक नहीं आ रही है। बिल्कुल सही कहा सुनील भाई ने, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर आ सकती हैं, लेकिन बाहर तो तब आएंगे ना जब सारे जो किरदार है वो पकड़े जाएंगे। गुड्डू मुस्लिम पकड़ा जाएगा, शाइस्ता पकड़ी जाएगी, जो 3 महिला और जो पुलिस के लिए जी का जंजाल बनी है वो पकड़ी जाएंगी। देखते हैं यूपी पुलिस की कार्रवाई कब तक कंप्लीट होती है, कब तक जो बाकी आरोपी वो पकड़े जाते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा।